अब हम यहाँ से रवाना होंगे। अभी हमारा प्लान है हम चलेंगे यहाँ से अंजनी हिल्स की तरफ, अंजनेरी हिल्स, और त्रंबक के पास हमें अशोका वाटरफॉल है। ये बेसिकली मानसून सीरीज़ है, तो इसमें मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं वाटरफॉल्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम रवाना होते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारे सामने सह्याद्री रेंज का ये वो खूबसूरत नज़ारा दिखाई दिया सामने। इन हिल्स की खासियत ये है कि आपको ऊपर एक टेबल टॉप की तरह दिखाई देंगे, और इनके ऊपर क्लाउड्स कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो सारा रास्ता इस तरह से तय होगा कि शायद आपको थकान तो छोड़िए, आप एंजॉय करेंगे सफ़र को। तो यहाँ बैठकर आप यहाँ दोनों तरफ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, आप यहाँ चाय का कप लीजिए और चाय का एक कप लेके आप यहाँ खड़े होकर इस खूबसूरत नज़ारे को निहार सकते हैं। आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो जी अब हम जो आ गए हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारा आया है, अभी हम त्रंबक रोड की तरफ हैं, और अभी पीछे ये हमारे अंजनी तीर्थ है। जो ये अंजनी पर्वत, इसको ये माना जाता है, जो यहाँ पे जो बताया जाता है कि ये श्री हनुमान जी के जन्म स्थल है। ऊपर पहाड़ पे बहुत ऊपर जाकर हम कोशिश करेंगे, ट्रैकिंग पॉइंट है बड़ा ज़बरदस्त। कोशिश हम ये करेंगे जहाँ तक हम जा सकते हैं। अभी ट्रैकिंग तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं वहाँ लेके चलता हूँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं अंजनी पर्वत। तो यहाँ से जब टर्न करने के बाद रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, पर उसके बावजूद मौसम इतना अच्छा था कि शायद ख़राब रास्ते का पता भी नहीं चला, और हम अंजनी पर्वत की तरफ आगे बढ़ गए। पता नहीं था गाड़ी कहाँ तक जाएगी, लेकिन आगे यहाँ मेन एंट्रेंस है जो गेट आएगा, उसके बाद उनसे पूछेंगे गाड़ी अगर वो अलाउ करेंगे ऊपर, अदरवाइज़ वहीं पार्क कर हम आगे चलेंगे। तो जो हम अंजनी पर्वत का जो ये वैसे ट्रैकिंग का एरिया है, आप कोशिश कीजिए जब भी आप आते हैं तो ये एक पॉइंट तक ही हम आ सकेंगे, यहाँ पर गाड़ी जहाँ तक जा सकती है। अदरवाइज़ यहाँ बहुत दूर दूर से लोग ट्रैक करने के लिए आते हैं। एक पॉइंट है, उसके बाद वो ऊपर टॉप तक जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये अभी तक हमने इतना रास्ता तय किया है और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसके आगे का रास्ता हम देखते हैं कि कहाँ और कितना ऊपर तक जा सकते हैं या पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी ट्रैकिंग बारिश का मौसम है और टाइम उसके लिए फुल डे एक्सरसाइज है। तो अभी कोशिश हम ये करते हैं जहाँ तक जा सकेंगे मैं आपको लेके चलूँगा। बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ आकर। वो नासिक के जो मेन जो डैम लगा लें आप, या फिर जो हिल्स जो हैं, ये बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पर। ये मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ देखेंगे आप, मेरी जो फिंगर टिप है वो है अंजनी पर्वत। वहाँ एक टेम्पल है, अगर वो अंजनी देवी उनका टेम्पल माना जाता है। आप कोशिश करेंगे, वैसे तो पूरे रास्ते गाड़ी जा ही नहीं सकती, लेकिन जिस पॉइंट तक हम पहुँचे हैं अभी लगभग हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। इसके ऊपर आप आते हैं तो ऊपर जाके जो नज़ारा होगा वो बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा होता है वो, जो आप अगर कहीं भी आप देखेंगे यूट्यूब पे या वीडियोस देखेंगे इसके, तो वो आपको वीडियोस दिखाई देंगे। तो आपको ज़रूर लगेगा कि आप यहाँ एक बार ज़रूर आइए। अमेजिंग। एक खूबसूरत नज़ारे को जैसे ही हमने पीछे छोड़ा तो मुझे लगा कि शायद वो सबसे खूबसूरत जगह थी, यहाँ से व्यू सबसे खूबसूरत है, पर मैं गलत था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे और खूबसूरत व्यू आ रहे थे, अमेजिंगली बहुत ज़बरदस्त सीन है। तो जी ये यहाँ केयर टेकर हैं, जब यहाँ पे एंट्री करेंगे ये आपकी पूरी तलाशी लेंगे और आपको क्या क्या सामान ले जाना है, नहीं ले जाना, अलाउ करेंगे, ये पर बताएंगे आपको। तो आपका क्या शुभ नाम क्या है आपका? संजय सुखदेव बदादे। संजय सुखदेव जी, तो आप बताइए क्या टाइमिंग है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए यहाँ आने के लिए हमें? ये सुबह 7 बजे ओपन होता है और 2 बजे बंद करते हैं हम, क्योंकि बहुत देर लगती है ऊपर जाने में आने में। अच्छा। रात के समय वो कैसे जंगली जानवर निकलते हैं। हाँ, तो उनको रात बजे 9 बजे या 10 बजे नीचे आए तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, वो खतरा हो जाता है, हाँ। इसलिए हम 2 बजे एंट्री बंद करते। हमारा ये रजिस्टर है। हाँ, आपके साथ। अच्छा, इसमें जाने की भी एंट्री करते हैं? हाँ, वापसी आए कितने जाने की भी आने की भी आने का भी, ताकि आपको पता चल जाता है कि जितने लोग गए थे वापस आ गए। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो अभी बंद कब रहता है? बारिश के टाइम पे बंद? बहुत ज्यादा बारिश होगी तो हम बंद करते हैं। हाँ, क्योंकि स्लिप होने का डर। और वो नाला है ना, वो उधर कुछ पकड़ने के लिए नहीं,
सीधा वो पानी है ना, अच्छा, सीधा अंदर आता है। हाँ। और आदमी एकदम फिसल गया तो वापस नहीं गहराई ज्यादा होगी, नीचे जाके इससे गिरता होगा। ऐसे। नहीं ठीक है, बिल्कुल आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले जनरली जो भी आदमी आता है, जैसे मुझे खुद भी ये लग रहा था, आप इतना रोक टोक कर रहे हो, लेकिन वो जरूरी है। हाँ। आपकी हमारी अपनी सुरक्षा है उसमें। सुरक्षा है। ये हम इधर चेक बोर्ड ऐसे करते हैं कि चेक इधर ये कैसे सूखा घास होता है। हाँ, सिगरेट वगैरह कुछ जाने नहीं देते। वो अम्लीय पदार्थ तो कोई भी इधर अलाउड नहीं है। अच्छा, आग लगने का डर होगा गलती से वहाँ लोग डाल देंगे तो उसमें इसलिए नेम हम सबको बारिश के दिन भी रखते हैं और धूप की वजह से भी रखते हैं। नहीं जरूरी, बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात ये है। कैसे हनुमान जन्म स्थान है। हाँ, तो ऊपर हनुमान चरण तालाब है। अच्छा, ध्यान मंदिर है। अच्छा, हाँ, वो और आंजनी गुफा है। अच्छा, और दत्त मंदिर है। हाँ, सब देखने के लिए। और उधर हनुमान जी का जन्म हुआ है। वो गुफा है। आंजनी गुफा में राम लक्ष्मण सीता मैया जब बाल हनुमान थे तो उसने उड़ान किया था। वो हनुमान चरण तालाब कहते हैं उसको। अच्छा, हाँ, तो उसने उड़ान किया था, सूर्य को निकलने के लिए उड़ान किया था ना, फल समझा था। तो वो पैरों का निशान बहुत बड़ा तालाब है। अच्छा, वो बना हुआ तालाब, हमेशा पानी भरा रहता तालाब, हमेशा पानी रहता है। और बहुत धूप में भी गए ना, कितनी थकान हो आपके अंदर, वो तालाब में सिर्फ पैर रखने का एकदम फ्रेश होता है आदमी। सारी थकान खत्म हो जाती है, सब टेंशन वेंशन सब खत्म हो जाती है। अच्छा, हाँ, और वो गुफा में जब श्रीलंका से वापस आए थे सीता मैया को लेके राम लक्ष्मण, वो गुफा के अंदर है। वो भी अंजनी माता को मिलने के लिए आए थे। अच्छा, हाँ, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा आपने यहाँ के बारे में जानकारी दी। तो संजय जी ने आप ये हमारे बड़ी ज़बरदस्त अच्छी जानकारी दी इन्होंने। जनरली आप यहाँ आते हैं ऐसी जगहों पर, आपको लगता है कि रोक टोक ज़्यादा है, लेकिन इनका कहना भी ठीक है, ये हमारी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, इसलिए मना करते हैं मैच बॉक्स या लाइटर या कोई भी ऐसी चीज़ ना लेके जाएं। और कोई भी और जो रेस्ट्रिक्शन है या जो इनकी गाइडलाइंस है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप फॉलो ज़रूर करिए। उसमें आपकी सुरक्षा है, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो इस पॉइंट से लगभग 1 से 1.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां श्री हनुमान जी का जो जन्म स्थल है। और वहाँ पे जो बताते हैं कि उनका जो पैरों का पंजा वो इतना बड़ा है, इतना विशाल पंजा है जो उनका, कि वहाँ एक तालाब रहता है, 12 महीने तालाब रहता है, उसी शेप में है। और वो बिल्कुल टॉप पे जाकर अंजनी माता उनका टेम्पल है। और जहाँ के अप्रैल के महीने में जब हनुमान जयंती होती है तो उस दौरान बड़ा ज़बरदस्त एक मेला लगता है और लोग ट्रैकिंग करते हुए ऊपर तक जाते हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल अब यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो लगभग 1.5 से 2 घंटे चढ़े नॉर्मल आदमी को चाहिए होंगे। अगर आपके हेल्थ आपके जितना अलाउ करती है आप उस हिसाब से आइए। वैसे बरसात का टाइम है, अगर आपको ट्रैकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप आइए यहाँ पर, और सेफ्टी और प्रिकॉशन पूरे लेने के साथ आप एक बहुत अच्छा ट्रैक है ऊपर, वहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो जी इस ट्रैकिंग पॉइंट के बाद अब हम यहाँ से इस ट्रैकिंग पॉइंट के बाद अब हम यहाँ से वापस रवाना होंगे, क्योंकि अब इसके ऊपर जाना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं, क्योंकि 4 बजे तक का टाइम ओपन होता है और अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा जाने में लगेगा और फिर वहाँ रुकना और उसके बाद नीचे आना। तो इतने टाइम पे अभी पॉसिबल नहीं होगा। और आप ट्रैकिंग करने का शौक़ रखते हैं तो आप कोशिश ये कीजिए आप सुबह आइए, ताकि आप इजीली वहाँ आप देख सकते हैं, आपके पास पूरा टाइम होगा। ये हमेशा ओपन होता है। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है इस पॉइंट के बाद। तो अमेजिंग प्लेस और मौसम इतना खूबसूरत है कि यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि आप टॉप पे ज़रूर जाएं, लेकिन अभी टाइम ही अलाउ कर रहा है, इस वजह से अब ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है। ये देखिए यहाँ से पॉइंट शुरू होता है और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये स्क्वायर ऐसा प्लेटफॉर्म की तरह दिखाई दे रहा है, ये प्लेटफॉर्म है। इसके टॉप पे जाकर वो तालाब है और वही मंदिर है जहाँ माना जाता है कि श्री हनुमान जी का जन्म स्थली है उनकी। ये अंजनी पर्वत कहलाता है। अमेजिंग प्लेस, बिल्कुल पीसफुल है। एक तो यहाँ बरसात होने की वजह से उतना ज़्यादा क्राउड अभी फ़िलहाल नहीं है। सिर्फ यहाँ कुछ ट्रैकर्स हैं जो कि अभी ट्रैकिंग करने के लिए आए हुए हैं, सिर्फ वही यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो जी हम तो फ़िलहाल ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास एक ग्रुप मिले हैं, ये पहले भी जा चुके हैं और अभी ये फिर ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। तो आप सारे जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए? अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मेरा भी बड़ा मन है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद टाइम, आप तो कोई एक्सपीरियंस है तो आप आ सकेंगे। तो ऊपर क्या आपको कितना टाइम लग जाता है ऊपर चढ़ने में? 2-2.5 घंटा लगता है। 2-2.5 घंटा एक तरफ? और उतना ही वापस आने में? वापस आने में थोड़ी देर
पर अभी स्लिपरी नहीं होता क्या नीचे बरसात के बाद? नहीं ज़्यादा नहीं होता। सीढ़ियाँ प्रॉपर है। वाह यार, आप बहुत बढ़िया, मतलब ऊपर जाके मजा करने वाले हो आप। हैं बहुत अच्छा व्यू आता होगा ऊपर। तो चलिए ठीक है, आप लोग कहाँ से आए पहले जरा बताएंगे एक बार। करंजारी पेट। करंजाई पेट। आप लोग सब एक ही जगह से? तो चलिए ऑल द बेस्ट। ओके। करंजारी पेट। करंजाई पेट। आप लोग सब एक ही जगह से? तो चलिए ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। तो अंजनी पर्वत की इन खूबसूरत और बहुत सीनिक ब्यूटी के साथ अब हम यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे। तो मैं चलिए आपको लेके चलता हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं। तो जब हमने टिकट ले लिया 30 रुपीज़ पर पर्सन ये टिकट है। आप यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल जब उससे जहाँ से शुरुआत होगी आपकी थोड़ा आगे जाके वहाँ से आपको टिकट लेना होगा और आपकी एंट्री हो जाती है ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो चलिए आप चलते करते हैं यहाँ से शुरुआत। अभी तक तो इजी लग रहा था, लेकिन बता रहे हैं कि है 1 किलोमीटर, लेकिन टाइम काफ़ी लग जाता है। अच्छा, यहाँ आने के लिए आपको ये जो छोटा सा नदी या रिवर दिख रहा है ये क्रॉस करना ही पड़ेगा। अच्छा, वैसे ट्रैक ये 1 किलोमीटर का है, लेकिन अदरवाइज अगर जब आप चलेंगे तो आपको लगेगा शायद दूर ही होता जाएगा वाटरफॉल, ऐसा महसूस हो रहा है। वहाँ से तो पास दिखाई दे रहा था। तो आप आए तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए आप। थोड़ा सा एक यहाँ इशू ये लगा मुझे कि यहाँ इन्होंने कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं है रास्ते का कि कहाँ से कहाँ जाना है आपको। तो बेटर है आप कोशिश ये कीजिएगा, पहले अगर यहाँ साथ में कोई जा रहा है तो आप उससे बात करिए और उनके साथ चलिए जिन्होंने पहले देखा हो। अदरवाइज़ यहाँ सारी पगडंडी ऐसा लगता है कि आप उधर ही जा रहे हो वाटरफॉल की तरफ। ये देखिए, पहले एक पार की थी ये जो नदी जा रही है। वैसे तो ज़्यादा पानी है नहीं इसमें, अब इसको यहाँ से फिर से पार करना पड़ेगा। इतनी अमेजिंग जगह, मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी, इतनी अमेजिंग जगह आपको दिख रही होगी पीछे, पूरा एंजॉय कर सकते हैं आप। पर अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो 1-2 जगह और कवर करनी है। तो उसके बाद फिर यहाँ से अब हम रवाना होते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वाटरफॉल ले चलता हूँ। तो फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम रास्ता दूसरा पकड़ा, पानी से बचते हुए किनारे किनारे आए। तो ये जो विज़िट था ये अब ख़त्म हुआ। पाइने वाटरफॉल अमेजिंग प्लेस है, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लेके आना पड़ेगा और साथ में आपको इस हिसाब से आना पड़ेगा कि आप स्लीपर्स लाएं। आपको बीच बीच में रिवर क्रॉस करनी होती है, तो कोशिश कीजिए आप टाइम लेके आइए। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स। आप डिपेंड करता है आपकी सेहत कैसी है। तो चलिए अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ का ये पाइना वाटरफॉल का जो व्लॉग है अब इसको यहाँ ख़त्म करेंगे। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन में देखता हूँ कि थोड़ा शेड्यूल चेंज करके मैं कहाँ चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से रवाना होते हैं। आज दिन अच्छा है, बारिश नहीं है, ये एक ठीक बात है अभी तक, अदरवाइज़ तो कुछ भी कवर नहीं कर सकते थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे। तो मेरे साथ रहिए आप। तो नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है मैं वहाँ ले जाके बताऊँगा कि कौन सी जगह जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। जब हम डुगरवाड़ी जाते हैं त्र्यंबकेश्वर रोड से जब हम टर्न होते हैं तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। और अभी चांस की बात है इस सीज़न में, अभी फ़िलहाल वहाँ धूप दिख रही है सामने, इस वजह से व्यू क्लियर है। अदरवाइज़ यहाँ से देखिए अब राइट की तरफ जो सड़क ऊपर जा रही है जहाँ हमें जाना है, तो यहाँ देखिए यहाँ आपको पूरा फॉग है।
वो पूरा फॉग है, इस वजह से वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अमेजिंग प्लेस, पीसफुल है बिल्कुल। ये डूगरवाड़ी वाटरफॉल के जाने का रास्ता, ये भी और रास्तों की तरह, इस पे भी काफ़ी कीचड़ मिलेगा आपको, लेकिन पर ये इसको शायद नदी नहीं क्रॉस करके जाना पड़ता, तो थोड़ा इजी है। आपको पीछे पार्किंग कर देनी होती है, और पार्किंग करने के बाद अभी 2 पॉइंट आएंगे। एक तो आपको ट्रैक करके काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा, एक रेलिंग लगा के इन्होंने दूर से जो वाटरफॉल को आप व्यू कर सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ, पहले हम रेलिंग वाली जगह पे चलेंगे और देखेंगे वहाँ से, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए शायद रेलिंग से ही देखते हैं आगे जाएंगे या फिर वहाँ से वापस आते हैं। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जगह जगह स्लिपरी हो रखा है, क्योंकि बारिश के सीज़न के बाद आज वैसे तो धूप है थोड़ी, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह पे यहाँ कीचड़ है। तो अगर आप जब चलते हैं तो आप या तो कोशिश कीजिए अपने साथ या तो स्लीपर पहन के आइए, या फिर आप जितना हो सकता है या तो एक कुछ साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सावधानी से नहीं चलते हैं तो कहीं स्लिप होने का डर बना रहता है। बिल्कुल फॉरेस्ट से जाना पड़ता है। और से यहाँ जितनी भी जगह हम जाते हैं तो हर जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जिनका सिक्योरिटी चेक है वो बैठे हुए हैं, वो आपकी एंट्री करते हैं, टिकट है और आपका नाम और नंबर नोट करते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि शाम को जितने लोग अगर गए हैं तो उनकी टाइमिंग के बाद उनका भी एग्जिट शो हो सके उसमें। अच्छा, जहाँ से पूछो वो शुरू से बताते, थोड़ा सा आगे है, लेकिन ये रास्ते बड़े ख़तरनाक हैं क्योंकि बारिश की वजह से एकदम स्लिपरी हो जाते हैं सारे रास्ते। ये वैसे तो इन्होंने पत्थर से बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी बारिश फ़िलहाल बंद है, लेकिन उसके बावजूद यह नीचे सारा कुछ गीला पड़ा है। शायद या तो सुबह हुई होगी बारिश। आप जब भी आते हैं अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लाइए। अगर आप कुछ खाने के लिए भी लेके चलिए साथ में, क्योंकि वहाँ से लेके नीचे तक यहाँ रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो जब भी आप आते इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आप क्योंकि पानी पीने के लिए यहाँ आसपास कोई रास्ते में नल भी नहीं दिखाई दिया, तो आप वाटर बॉटल और खाने के लिए कुछ साथ में ज़रूर लेके आइए। सो फाइनली चलने के बाद लगभग ये बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं था। ये 2 पॉइंट्स हैं। एक तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं रेलिंग लगी हुई है, ये पॉइंट है, और इसका जो एक्चुअल जो ट्रैकिंग होती है वो आपको नीचे जाना पड़ेगा। वो तकरीबन यहाँ से अभी लगभग आधे घंटे के करीब और आपको ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा, तब उस जगह पहुँचेंगे। पर फिलहाल हमारे पास टाइम कम है और मौसम का भरोसा नहीं है, तो शायद हो सकता बारिश ना आ जाए। इस वजह से हम इस पॉइंट से ही अब यहाँ से वापस चलेंगे। तो ये आप हमारे साथ फ्रेंड्स मिले हैं यहाँ पे डूगरवाड़ी पे, ये घूमने आए हो। आप यहाँ घूमने, आप नासिक से हैं लोकल? हाँ, नासिक से। तो चलिए, लो आप भी दिखोगे, कोई नहीं बचेगा भाई, सब दिखेगा। ये लो आप भी दिखोगे, ठीक है। चलिए एंजॉय कीजिए, गुड डे। इसमें गर्मा गर्म भुट्टे, वाह जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है और गर्मा गर्म भुट्टे के साथ अब ये डूगरवाड़ी वाटरफॉल का जो विज़िट था, अब हम इसको यही ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है गाड़ी तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप आइए, ज़रूर आइए यहाँ। और इस सीज़न में मानसून में यहाँ जो चारों तरफ लश ग्रीन, चारों तरफ अगर आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, अमेजिंग जगह है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा व्लॉग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।